आपने मेरे बेटे की शादी नहीं होनी क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान की औलाद हूं, और क्योंकि मैं मुसलमान हूं तो क्या मैं नहीं रहा? मैं किसका बाप हूं, किसका बेटा हूं, किसका पति हूं? इस बात का दारोमदार सिर्फ इसी बात पे कि मैं कौन से धर्म में पैदा हुआ हूं। धर्म का काम मैं जोड़ना तोड़ना नहीं, तोड़ने का काम तो बाबा मौलवी लोग करते हैं। चुप करने आगे एक भी शब्द बोला तो क्या बकवास कर रहा है ये? मैं यहाँ पर कोई हंगामा करने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पर सिर्फ मेरे बेटे की वजह से आया हूं। और आप लोगों को जिसकी पूजा करनी है कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए। अगर किसी दूसरे धर्म में पैदा होने वाले का नील परिवार स्वीकार नहीं करता तो फिर ये तुम्हारे स्वामी जी जो खुद सिख परिवार में पैदा हुए वो नील परिवार के स्वामी कैसे बन गए? साला स्वामी जी को सिख बोलता है। सिक्योरिटी बुलाइए, नहीं तो ये हमारे हाथों मरेगा। जी हाँ, ये तुम्हारे नीलानंद स्वामी एक जमाने के मशहूर भांगड़ा पॉप सिंगर मंजित मनचला है। मनचला और नीलानंद की आंखें भी एक जैसी है। जब वो एक्साइट हो जाते हैं उनकी आंखें फड़फड़ाती है। वो देखे मनचला की आंखें कैसे फड़फड़ाती है। इस बीमारी को ब्लेफारोस्पाज्म कहते हैं, जो लाखों में किसी एक को होती है। अपने बाल कटवा के दाढ़ी मुंडवा के आप लोगों की आंखों में धूल तो झोंक सकते हो स्वामी जी, लेकिन अपनी आवाज का क्या करोगे? फड़फड़ाती हुई आंख का क्या करोगे? और ये नीलानंद स्वामी के कारनामों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। हवाला कांड, कबूतरबाजी, गोली लड़कियों पे अत्याचार, एक से एक कारनामे हैं इनके। एक मनी का हवाला कांड किया इसने? ये तो सच बोल रहा है। इसने तो लड़कियों को प्रेग्नेंट किया है। अरे इतने सारे सबूत। ये तो मंजीत मनचला है। ये जब से बेल पे छूटा था तब से गुम हो गया था। अचानक कुछ साल पहले अहमदाबाद में से बाहर निकला स्वामी नीलानंद बन के। कहिए ये झूठ है? साला कायर भाग गया। बाबा ने हमें ठगा है। नीलेश्वर? नीलेश्वर नहीं, बद्रीनाथ पांड्या। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ पर किसी को भी भड़काने नहीं आया हूँ, और ना ही मैं ये साबित करने आया हूँ कि स्वामी जी हिंदू नहीं है और मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ मेरे परिवार को घर वापस ले जाने, बस। मेरे परिवार की सुख शांति मेरा सच्चा धर्म है। यह हिंदू मुसलमान इस लेबल से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे बाप के लिए मैंने कुरान हाथ में ली तो बाप ने दुनिया छोड़ दी। बेटे के लिए गीता हाथ में ली तो बेटे ने घर छोड़ दिया। रह गया अकेला हाथ में किताबें लेकर। ये धर्म के लेबल को लेकर हम इतने जुनूनी क्यों है? ये जहर हमारे डीएनए में घुस गया है। गीता और कुरान के कुछ पन्ने मैंने पढ़े तब जाके मुझे पता चला कि राम और रहीम, मोहम्मद और महादेव दोनों एक ही है। दोनों एक ही बात करते हैं। भला करो भले बनो, टोपी पहनो कि तिलक लगाओ। भला करो, सच्चा धर्म एक ही धर्म है, मानव धर्म। मानव धर्म, बस। मिस्ड यू पापा।
आईपीसी 146, 296, 298। इस उम्र में ऐसे चार्जेस? कोई वकील है आपके डिफेंस का? मिलॉर्ड, हम हैं डिफेंस के वकील, नवाब महमूद नजीम अली शाह खान बहादुर। तो कुल कितने वकील हैं डिफेंस के? बाकी के सब कहां हैं? नो मिलॉर्ड, सिर्फ एक, हम। यही हमारा नाम है। थोड़ा लंबा जरूर है, एक दो तारीखें तो नाम लेने में निकल जाती हैं। साइलेंस, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू वेरी मच मिलॉर्ड। हुजूर, ये शख्स नमाज पढ़ने के बहाने जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। इस काफिर की नीयत में ही खोट है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये मेरे मुवक्किल पर बेबुनियाद इल्जाम है। इमाम साहब, आप किस बलबूते पर इन पे इल्जाम लगा रहे हैं? हुजूर, टोपी वाली हरकत करके इन्होंने यह साबित कर दिया कि इनका इरादा सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना ही है, और आपका इरादा इन्हें कन्वर्ट करने का था, बस। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह खैर करे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? इमाम साहब, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? इमाम साहब, जिस वाक़े की आप बात कर रहे हैं, क्या वो मेरे मुवक्किल धर्मपाल से आपकी पहली मुलाकात थी? जी जी नहीं। जब धर्मपाल पहली बार अपने वालिद से मिलने आए, तब आपने उन्हें रोक दिया, क्यों? नहीं, रोका नहीं, मैंने तो क्योंकि आपने कहा मुस्लिम तौर तरीके सीख कर, राइट? जनाब, वो तो हुआ इस तरह से कुछ था कि आप जो कुछ कहना चाह रहे थे, आपके रिसेप्शनिस्ट का स्टेटमेंट हमारे पास है। झूठ बोलने की कोशिश ना कीजिएगा। नहीं नहीं, होगा स्टेटमेंट जनाब आपके पास, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। हुजूर, इंसानियत के नाते हमने सोचा था कि इनके वालिद की तबीयत नासाज है, तो हमें लगा ऐसे में अगर उन्हें यह पता चलता है कि उनका बेटा एक गैर मुसलमान है तो क्या इनके वालिद साहब को मालूम नहीं था कि ये गोद लिए जा चुके हैं? जी जी हाँ। तो ये बात तो इनके वालिद साहब भी समझते होंगे कि गोद लेने वाला गैर मुस्लिम भी हो सकता है। जी बिल्कुल। मिलॉर्ड, इनके वालिद ने अपने बेटे के गम में दूसरी शादी नहीं की। बेटे की सूरत देखकर उन्हें कितनी खुशी होती है, मगर इमाम साहब का मकसद तो सिर्फ और सिर्फ मेरे मुवक्किल को कन्वर्ट करना था। नहीं इमाम साहब, आपकी वजह से मेरे मुवक्किल का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। जज्बात के साथ आपने खिलवाड़ किया है, और इस खता के लिए मैं नवाब महमूद नजीम अली शाह खान बहादुर आप पे मुकदमा दायर करूंगा, दफा 339 और दफा 340 के तहत। अरे जनाब, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। ऐसा करने की जरूरत नहीं इमाम है। साहब, जिस जगह पे इनके वालिद हैं, क्या वहां गैर मुस्लिम नहीं जा सकते? अरे नहीं हुजूर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इंसानियत, अल्लाह माफ करे हुजूर। इमाम साहब जी, आप जा सकते हैं। हुजूर। मिलॉर्ड, यही सच्चाई है। हमारे मुवक्किल को मजबूरी हालात में वो टोपी चलानी पड़ी, जिसकी माफी वो मांग चुके हैं। दरअसल इस पूरे हादसे के जिम्मेदार इमाम साहब हैं। अगर इमाम साहब एक बेटे को अपने बाप से मिलने देते तो यह हादसा कभी नहीं होता, वो टोपी कभी नहीं जलाई जाती। मैं कल ही धर्मपाल के वालिद से मिला, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मिलॉर्ड, आपकी अदालत का कुछ भी फैसला हो, मगर इस अदालत से भी ऊंची एक अदालत है, खुदा की अदालत। और उस अल्लाह ताला की अदालत में हमारा मुवक्किल बेगुनाह है। That's all.
ये अदालत धर्मपाल राम